करने के लिहाज से या हज करने के लिहाज से जिस मुल्क से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं वो पाकिस्तान है। हज उम्रा करने में हम पहले नंबर पे हैं, लेकिन हमारा जो खरीदो फरोख्त का मेयार है, अदल का मेयार है, वो ज़ीरो है। उधार एक जंग है, इसलिए बंद है, उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, वगैरह वगैरह जुमले लिखे होते हैं। खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे कि ख़रीदो फरोख्त करने की तरतीब क्या होनी चाहिए। हमारे यहाँ जब कोई दुकान बना लेता है तो उसके फ्रंट पे लिख देता है उधार एक जंग है, इसलिए बंद है, उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, वगैरह वगैरह जुमले लिखे होते हैं। या ये लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। तो दुकान पे जाने वाला आदमी परेशान हो जाता है, मैं खरीदो फरोख्त करने के लिए आया हूँ या वकील करने के लिए आया हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस दुकानदार ने कस्टमर से ख़रीदा हुआ माल वापस कर लिया, फरमाया क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उसकी ख़ता को माफ़ फरमा देगा। तो ये हदीस हर दुकानदार को याद होनी चाहिए। जितना हो सके दुकानदार को कस्टमर के साथ ताउन करना चाहिए। अगर सामान में तब्दीली ना की गई हो, अगर तब्दीली की गई हो तो दुकानदार को इख्तियार हासिल है। और दूसरी बात कि एक दुकानदार का दूसरे दुकानदार से सामान लाकर देना ये कैसा है। फ़र्ज़ कर लें कि एक आदमी मेडिकल स्टोर पे गया है मेडिसिन लेने के लिए, उसको मेडिसिन नहीं मिलती, तो दुकानदार दूसरे मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाकर देता है, तो उसमें से दुकानदार प्रॉफिट रखता है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक दुकानदार ने जो कीमत दूसरे दुकानदार को अदा की है वही कीमत वो कस्टमर से वसूल करेगा, उसमें से वो अपनी प्रॉफिट नहीं रखेगा। उसकी वजह यह है कि प्रॉफिट रखने के लिए जो चीज़ दुकानदार सेल कर रहा है तो पहले दुकानदार का मालिक होना ज़रूरी है। पहले दुकानदार खुद मालिक बनेगा, जब खुद मालिक बन जाएगा, जब वो सामान या मेडिसिन कोई भी चीज़ हो उसे आगे सेल करेगा तो उसको हक हासिल है कि वो अपना प्रॉफिट रख सकता है। और तीसरी बात ये है कि जो कस्टमर होता है वो दुकानदार को सामान का ख़रीदो फरोख्त की जो असली कीमत है वो अदा नहीं करता। तो ये बात अक्सर देखने को सुनने को मिली है। फ़र्ज़ कर लें कि आप दुकानदार के पास जाते हैं ऑयल की बोतल लेने के लिए जिसकी कीमत है 650 रुपये। ज़ाहिर है कि जो दुकानदार है 50 रुपये उसने भी अपनी प्रॉफिट रखनी है, तो दुकानदार अब सेल करता है वो 700 की। जो कस्टमर होता है वो या तो 650 अदा करेगा या फिर वो 600 ही अदा करेगा। तो ये दुकानदार के साथ ज़्यादती है। यहाँ तक जो कस्टमर होते हैं वो पैसे फेंक कर चले जाते हैं और सामान उठाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये बिल्कुल अमल दुरुस्त नहीं है। इसका फिर नुकसान क्या होता है, दुकानदार को अब ये पता होता है जो कस्टमर है इसने पूरी कीमत अदा नहीं करनी, हम मुनासिब अपनी प्रॉफिट रखते हैं और सामान को सेल करते हैं। फिर क्या होता है कि वो डबल कीमत लगाता है। 500 की चीज़ है वो 800 उसकी कीमत लगाएगा या 1000 रुपया कीमत वाफर लगाएगा। तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आप मुतमईन नहीं है, जो दाएं बाएं दुकानें हैं पहले आप वहाँ से रेट मालूम कर लें, फिर जाकर आप ख़रीदो फरोख्त कर लें। तो पाकिस्तान के अंदर जो ख़रीदो फरोख्त नाप तोल का लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप देख लें उम्रा करने के लिहाज से या हज करने के लिहाज से जिस मुल्क से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं वो पाकिस्तान है। हज उम्रा करने में हम पहले नंबर पे हैं, लेकिन हमारा जो खरीदो फरोख्त का मेयार है, अदल का मेयार है, वो ज़ीरो है।
تو جہاں تک ہو سکے جو آپ کا خرید و فروخت کا معیار ہے، عدل و انصاف کا معیار ہے، اس کو برقرار رکھیں، اس کو درست رکھیں۔ حدیث کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے عرش بری کے سائے میں ہوگا۔ بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سچے تاجر کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے عرش بری کا سایہ کیوں رکھا ہے، جنت کیوں رکھی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو کیونکہ جہاں کسی کا ہاتھ پڑتا ہے، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، کوئی شخص کسی کو معافی نہیں دیتا، وہ تاجر ہو، دکاندار ہو، سٹور والا ہو، کسی قسم کا آدمی ہو، جہاں کسی کا ہاتھ پڑتا ہے وہ بالکل معافی نہیں دیتا۔ تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان تجارت کرے، دیانتداری کے ساتھ کرے، سچائی کا مظاہرہ کرے اور تقوی کو اختیار کرے، تقوی کو برقرار رکھے۔ تو اس وجہ سے تجارت کا جو دوسرا رخ ہے وہ جنت ہے۔ تو یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر کہ جو سچا تاجر ہوگا وہ انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا، صدیقین کی صف میں کھڑا ہوگا، شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ بہت اعلیٰ مقام ہے جسے بھی یہ مل گیا ہے۔